बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, लेविश किस्म की डबल फ्लेवर में चेकर बोर्ड पेस्ट्रीज़। देखने में जितनी कमाल की हैं, फ्लेवर में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस होगी और बनाने में बेहद आसान है। सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये मज़ेदार पेस्ट्री जब आप बनाएंगे, यकीन करें इसके रिज़ल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये इतनी कमाल की और इतनी मज़ेदार बनेगी। केक्स के अलावा यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की आपके पास नई रेसिपीज़ भी होनी चाहिए, तो आप इसे अपने मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार पेस्ट्री सीखने के लिए वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें तो रेसिपी शुरू कर लेते हैं। ये पेस्ट्री हम कैसे बनाएंगे। एक बोल में लेंगे 240 ग्राम अनसॉल्टेड मक्खन। 240 ग्राम ऐड करेंगे इसमें पिसी हुई चीनी। पहले चम्मच के साथ चीनी और मक्खन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बटर बेस हम स्पंज बना रहे हैं इस पेस्ट्रीज़ को रेडी करने के लिए। ज़ाहिर है तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होगा, लेकिन अगर आप बटर बेस स्पंज नहीं बनाना चाहते तो मेरे चैनल पे काफ़ी रेसिपीज़ अपलोड हैं। आप कोई भी रेसिपी से स्पंज बनाकर इस पेस्ट्रीज़ को रेडी कर सकते हैं। 5 अदद अंडे हैं, एक एक करके ऐड करेंगे और बीटर के साथ इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अब आपको स्पंज के बारे में बता देती हूँ कि अगर आप बटर बेस स्पंज ना बनाना चाहें, ऑयल बेस बनाना चाहें, तो मेरी जो 4 अंडों के साथ रेसिपी है, 170 ग्राम शुगर, 170 ग्राम फ्लावर और 50 ग्राम्स ऑयल ऐड करके उस रेसिपी को बनाकर इन पेस्ट्रीज़ को आप बना सकते हैं। और इस स्पंज की रेसिपी आपको जो मैंने ब्लूबेरी चीज़ केक बनाया था उस वीडियो में आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने 5 अंडे ऐड करके मक्खन में अच्छी तरह से बीट कर लिए हैं। चीनी भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। आप बीटर को हटा देंगे। ड्राई चीज़ें ऐड करने से पहले बोल की साइडों से बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 240 ग्राम फ्लावर यानी कि मैदा, 2 पोर्शन में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे को मैंने पहले से छान कर रख लिया था। आप भी ड्राई चीज़ें जब भी इस्तेमाल करें छान कर ही इस्तेमाल किया करें। तो बाकी का मैदा भी ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 6 ग्राम बेकिंग पाउडर। अब दोनों चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ड्राई चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम एक और अलग बोल लेंगे और बैटर को 2 बराबर हिस्सों में अलग कर लेंगे। 2 फ्लेवर के स्पंज बनाएंगे तो इसलिए हम बैटर को 2 हिस्सों में अलग कर लेंगे। एक बोल में हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो इसमें हम ऐड करेंगे पिंक फूड कलर के 2 ड्रॉप्स और इसके बाद ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। स्पंज के लिए कलर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पहले हम 2 ड्रॉप्स ऐड करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वनीला फ्लेवर रख सकते हैं, तो वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर लीजिएगा। अब दूसरे बोल में हम चॉकलेट फ्लेवर बनाएंगे, तो इसमें ऐड करेंगे 10 ग्राम कोको पाउडर। कोको पाउडर को मैंने यहाँ पर छान कर ऐड किया है और इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप वनीला एसेंस ऐड कर लें। अब कोको पाउडर को हल्के हाथ से बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर छान कर ही ऐड कीजिएगा, बिना छाने ऐड करेंगे तो गुठलियाँ लम्स रह जाएंगी। ओवर मिक्सिंग करनी पड़ेगी आपको, तो छान कर ऐड करेंगे और ये देखें जल्दी से मिक्स हो गया। चलें जी, दोनों बैटर रेडी हैं। अब इसे हम मोल्ड में ऐड करेंगे। ये मोल्ड मैंने ऑर्डर पर बनवाया है। मोल्ड की लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई इसकी 3.25 इंच और गहराई 2 इंच है। अगर ये मोल्ड ऑनलाइन ना मिलें तो आपके सिटी में जो लोहे की चादरें और बॉक्स बनाने का काम करते हैं, उनसे आप ये ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। तो आप सबकी आसानी के लिए ये चीज़ भी मैंने आपको गाइड कर दी है। चॉकलेट वाला बैटर इस मोल्ड में ऐड कर देंगे और पूरे मोल्ड में इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। चलें जी, अब स्पैचुला के साथ पूरे बैटर को मोल्ड में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। चलें जी, अब इसे हम 1 से 2 बार टैप करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं और इसे एक साइड पर रखेंगे। अब जो स्ट्रॉबेरी वाला बैटर है इसे भी हम दूसरे मोल्ड में ऐड कर लेंगे। इस मोल्ड का आपको ये फ़ायदा भी होगा, आप इसमें टी केक भी बना सकते हैं और भी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त आइडिया है। कोई मोल्ड आपको अगर ना मिल रहा हो तो आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं।
दोनों बैटर हमने मोल्ड में ऐड कर लिए हैं। अभी इसे बेक करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट के लिए। अवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। रॉड भी सिर्फ नीचे वाले ऑन किए हैं। अब इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। चलें जी, 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्पंज को चेक करेंगे। स्कीवर या टूथपिक के साथ सेंटर से चेक करेंगे और ये देखें माशाल्लाह स्पंज बेक हो गया। अब दूसरे वाला भी चेक कर लेंगे। चलें जी, दोनों स्पंज बेक हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। 25 मिनट के बाद हमने चेक किया है। अगर तो स्पंज कच्चा होता तो 5 मिनट के लिए हम इसे और बेक कर लेते। तो दोनों स्पंज रेडी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। दिए गए टाइम के मुताबिक आप चेक कर लिया करें, टाइम कभी कम या ज़्यादा भी लग सकता है। अब चॉकलेट गिनाश रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने ली है एक बोल में 100 ग्राम्स व्हिपिंग क्रीम, 200 ग्राम्स डार्क चॉकलेट लेंगे, क्यूब्स में कटी हुई क्रीम में ऐड कर लेंगे और एक बार इसे पहले क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर 10-10 सेकंड के लिए 2 से 3 बार माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड से भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 बार मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया है 10-10 सेकंड के लिए। अब इसे मिक्स करेंगे और बहुत ही सिल्की स्मूथ हमारी गिनाश रेडी हो जाएगी। और ये देखें माशाल्लाह गिनाश की आप लुक चेक करें, कितनी शाइनी और परफेक्ट हमारी गिनाश रेडी हुई है। चॉकलेट जितनी अच्छी होगी गिनाश भी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो जब तक गिनाश हमारी सेट हो रही है उतनी देर में हम स्पंज को मोल्ड से निकाल लेंगे। स्पंज ठंडे हो गए हैं। मोल्ड में मैंने बटर पेपर नहीं था लगाया, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके इसमें मैदा डस्ट किया था। चलें जी, स्ट्रॉबेरी स्पंज हमने निकाल लिया है। दूसरा स्पंज भी निकाल के दोनों का हम टॉप नीट कर लेंगे। चलें जी, दोनों स्पंज का टॉप हमने ऊपर से लेवल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। गिनाश हमने जो बनाई थी अच्छी तरह से सेट हो गई है और ये देखें कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। अब पेस्ट्री की हम चॉकलेट गिनाश से फिलिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बटर क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन चॉकलेट गिनाश से फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। तो चॉकलेट गिनाश हमने स्पंज पे थोड़ी सी ऐड कर ली है। अब इसको स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नॉर्मल सी गिनाश लगाकर इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। रेसिपी के फाइनल रिज़ल्ट आप देखिएगा, इतनी परफेक्ट और ज़बरदस्त हमारी पेस्ट्रीज़ बनेंगी। लुक में भी बहुत ही अच्छी और शानदार बनेगी। फ्लेवर में तो बहुत ही कमाल की हैं। चॉकलेट गिनाश की फिलिंग करने के बाद स्ट्रॉबेरी स्पंज हमने ऊपर रख दिया है। अब इसको हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से शार्प नाइफ के साथ सेंटर से इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब आपने ध्यान से देखना है कि चेकर बोर्ड का डिज़ाइन हम किस तरह से बनाएंगे। अब स्पंज को पलट के हम सीधा कर लेंगे। अब जो स्ट्रॉबेरी वाला स्पंज है उसके ऊपर चॉकलेट वाला स्पंज आना चाहिए और चॉकलेट वाले स्पंज के ऊपर स्ट्रॉबेरी वाला। इस तरीके से सेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने इसके ऊपर भी चॉकलेट गिनाश ऐड करनी है और अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। इस पॉइंट पे गिनाश को अच्छी तरह से लगाना है ताकि स्पंज सही तरीके से सेट हो जाए। गिनाश लगाने के बाद अब स्पंज की हम दोनों लेयर को ऊपर सेट कर देंगे। अच्छी तरह से लेवल करके इसको सेट कर लेंगे। अब जो बाकी की गिनाश बची थी उसमें से मैंने थोड़ी सी गिनाश को बीटर के साथ विप करके पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है। इससे हम पेस्ट्री की आइसिंग कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हमने इसकी आइसिंग नहीं करनी, हल्का हल्का सा पेस्ट्री को कवर करना है चॉकलेट गिनाश से, ताकि पेस्ट्री की फ़ाइनल लुक बहुत ही नीट और अच्छी बने। तो इसलिए गिनाश की थोड़ी क्वांटिटी हम पेस्ट्री के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। चलें जी, पेस्ट्री का टॉप हमने नीट कर लिया है। अब इसी तरह से साइडों पे भी गिनाश अप्लाई करके इसको नीट कर लेंगे। तो आप ये यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलें जी, पेस्ट्री की एक साइड पे हमने गिनाश अप्लाई कर ली है। स्क्रैपर के साथ इसको नीट कर लेंगे और इसी तरह पेस्ट्री की दूसरी साइड पे गिनाश लगाकर इसे भी नीट कर लेंगे। और ये देखें पेस्ट्री को हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह से नीट कर लिया है। पेस्ट्री को कटिंग करने से पहले इसके ऊपर हम गिनाश अप्लाई कर लेंगे। अब जो बाकी की गिनाश बची थी उसमें मैंने 20 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ऐड करके उसको माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लिया है। पाइपिंग बैग में ऐड करके इस तरीके से हम पेस्ट्री के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। पूरी तरह से गिनाश के साथ पेस्ट्री को कवर कर देंगे। और गिनाश अप्लाई करने से पहले पेस्ट्री को आप एक दफ़ा 5 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद गिनाश अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और ये देखें साइडों से जो जगह रह गई है उसे भी अच्छी तरह कवर कर लेंगे। पेस्ट्री की साइडों को हल्का सा कटिंग करने के बाद अब इसके हम फाइनल स्लाइस कट करेंगे।
पेस्ट्री को कटिंग करने से पहले अगर आप नाइफ़ को गर्म पानी में डिप कर लेंगे तो पेस्ट्री बहुत ही नीट कटिंग होंगी। और ये देखें माशाल्लाह, लुक चेक करें, इसी तरह से हम सारी पेस्ट्रीज़ को कटिंग कर लेंगे। और ये देखें सारी पेस्ट्रीज़ हमने कटिंग कर ली है। बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक किस्म की हमारी ज़बरदस्त पेस्ट्रीज़ रेडी हैं। और माशाल्लाह इनकी लुक देखें कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त हैं, टेस्ट में भी बहुत ही कमाल की हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो ये डिफरेंट और यूनिक रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।